धनबाद कोयलांचल में मजदूर मसीहा की उपाधि को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। निगम चुनाव के दौरान शुरू हुआ यह विवाद अब सिंह मेंशन और धनबाद सांसद ढुल्लू महतो के बीच खुलकर सामने आ गया है। धनबाद मेयर संजीव सिंह ने कहा कि वह मजदूरों के शोषण के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं और साथ ही जनता ही तय करेगी कि कौन उनके हित में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि बाघमारा से लेकर झरिया तक मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रहेगा और समय आने पर जनता सबका मूल्यांकन करेगी। वहीं सांसद ढुल्लू महतो ने दिवंगत बीपी सिन्हा, एके राय और समरेश सिंह को धनबाद का असली मजदूर मसीहा बताते हुए कहा कि जनता जानती है कि मजदूरों के लिए किसने संघर्ष किया है। दूसरी ओर झरिया विधायक रागिनी सिंह ने सांसद के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मजदूरों की भलाई केवल भाषणों में नहीं बल्कि संसद और विधानसभा में उनकी आवाज उठाने से होगी। उन्होंने दावा किया कि मजदूर के हक और क्षेत्र के विकास के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस बयानबाजी के बाद धनबाद की राजनीति में मजदूर मसीहा को लेकर नया सियासी विवाद खड़ा हो गया है। मजदूर मसीहा बीपी सिन्हा जी थे, मजदूर मसीहा एके राय जी थे, मजदूर मसीहा समरेश सिंह थे, मजदूर मसीहा एक से एक मजदूर मसीहा थे और एके राय। आज मजदूर मसीहा के देखिए, आज मजदूर हम लोग मजदूर चौक पर भी आ गए हैं, तो निश्चित तौर पर मजदूर मसीहा को जो है पूरे धनबाद झारखंड प्रदेश के लोग जानते हैं कि धनबाद में मजदूर मसीहा गरीबों के लिए जो काम किया, गरीबों के लिए जो लड़ा है, वो सारे लोग जान रहे हैं। तो कौन क्या बोल रहा है अपने आप को, हम वो नहीं बात बोलेंगे। मजदूर मसीहा के नाम से बीपी सिन्हा जी, मजदूर मसीहा के नाम से बीपी सिन्हा जी जाने जाते थे, मजदूर मसीहा के नाम से एके राय जाने जाते थे, मजदूर मसीहा के नाम से समरेश सिंह जाने जाते थे, मजदूर मसीहा के नाम से कई कैसे बड़े बड़े नेता है जाने जाते थे। तो हम लोग जानते हैं कि मजदूर मसीहा को ना पूरे धनबाद जानते हैं। पर यहाँ पे क्रिमिनल और गुंडाओं का आतंक तो आज से नहीं शुरू से है, उसको भी धीरे धीरे खत्म करेंगे। क्योंकि जब हम लोग सांसद बने और गरीब घर से एक मजदूर का बेटा धनबाद के देवतुल्य जनता ने मुझे सांसद बनाया, तो मैं वैसे लोगों पर और ऐसे चीजों पर भी मैं ध्यान देता हूँ। मैं बताना चाहूँ यहाँ जितना मॉल बन रहा है वहाँ पे भी माफिया और गुंडा लोगों को पार्टनरशिप है। आप पता कर लीजिए, इसका सीबीआई भी जांच करवा लीजिए। अब हम बोलते हैं सच बात तो उसको दुख लगता तो हम क्या करेंगे। और नजर रहने का मतलब ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ पे शांति या प्रेम चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। तो हम उनका एक सदस्य, एक माध्यम है। झारखंड धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता अपने प्रधानमंत्री के माध्यम बीच में एक मीडिएटर के रूप में मैं हूं। तो मैं भी चाहूंगा कि धनबाद में अमन शांति चैन होना चाहिए, न कि गुंडागर्दी होना चाहिए, अत्याचार होना चाहिए, अन्याय होना चाहिए, रंगदारी होना चाहिए, किसी के मॉल पर कब्जा होना चाहिए, किसी का मॉल बन रहा तो वहाँ पे पार्टनरशिप होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। निडर होकर, निश्चित होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से संपर्क करें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात सेवा और समर्पित भाव से काम कर रहा है और आगे भी करेंगे और लोगों के हर सुख दुख में हम लोग खड़ा रहेंगे। एनी टाइम देखिए, मजदूर के लिए हम लोग जरूर बोलता है कि हम मजदूर मसीहा है, मजदूर का लड़ाई लड़ते हैं। क्या लड़ते हैं भैया? मजदूर को 12 घंटा खटाया जा रहा है, सैलरी क्या मिल रहा है हमसे नहीं, मजदूर से जाके पूछिए। और इसके लिए हम विधानसभा में भी आवाज उठाए थे। हम पूछते हैं कि अपने मजदूर के लिए क्यों नहीं आप लोग आवाज उठाए। बहुत बोलते हैं कि हम लड़ाई लड़ते हैं गरीब के लिए, मजदूर के लिए, अपराध के प्रति, तो थोड़ा लोकसभा में आवाज उठाइए, विधानसभा में आवाज उठाइए, तब जाना जाएगा। देखिए, आज 6 साल से ग्रस्त था ना धनबाद हमारा, आप लोग भी जान रहे हैं, पूरा डिस्टर्ब था। लेकिन जैसे अपराध के प्रति हम आवाज उठाए, आज हमारे धनबाद में व्यापारी लोग सभी लोग सुरक्षित है। आज चुन चुन के प्रशासन उन्हें इनकाउंटर कर रहा है, पकड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आवाज उठाने को, तो जहाँ आवाज उठाना चाहिए वहाँ उठाना चाहिए, ना कोई मीडिया और मंचों पे भोंकना चाहिए। ऐसे भोंकने से, गुमराह करने से जनता भली बात जानती है। जगह पे बात रखना चाहिए जनता के लिए और जनता के विकास के लिए तो बात करना चाहिए, ना कि इधर उधर की बात करना। आपको भी मिले एक लोगों के अंदर हम बताए कि उत्साह है। धनबाद में एक लग रहा है कि आज धनबाद में जो सुना था, खाली था, तो लोगों के अंदर एक तो नेता मिला जो अपराध के प्रति, गरीब के प्रति, जो हमारे ससुर जी किए उसी रास्ते पे चल रहे हैं और हर मोड़ पे ये खड़े हैं धनबाद अपने परिवार के साथ और मिलकर विकास भी करेंगे और हर समस्या का समाधान भी करेंगे। बहुत तरह की बातें होती हैं, लोग अनर्गल बयान करते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ, चाहे कोई कहीं का हो, कहीं का भी रहने वाला, अगर उनको समस्या है तो उस समस्या के निदान पर हम ये सोचते हैं कि उसका समाधान कैसे होगा। और बात रही कि कौन क्या कहता है, तो जनता मालिक है, सब जनता तय करती है। मैंने
अपने चुनाव में ये कहा था कि जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनी हैं जो बागमारा से लेकर झरिया के अंतिम छोर तक और सीबी एरिया में चलता है, जहां पर प्राइवेट मजदूरों का जो शोषण होता है, 12 घंटा ड्यूटी कराया जाता है और वेजेस भी कम दिया जाता है, इसकी भी लड़ाई की तैयारी हम लोगों की चल रही है। और मेरी बात को ये रिकॉर्ड करके रखिएगा कि इसकी लड़ाई जब होगी तो जब लोग इस बात पर सवाल उठाएंगे तब उस समय इस बात को आप दिखाइएगा और कहिएगा कि संजीव सिंह ने कहा। इस शादी के सीजन अपने खास पलों को बनाएं और भी यादगार। अब पाएं सोने के खूबसूरत आभूषणों पर आकर्षक ऑफर और हर खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। हमारी खासियत है 100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, BIS एंड HUID प्रमाणित गहने, शुद्धता और गुणवत्ता की पूरी गारंटी, पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों का बेहतरीन कलेक्शन। शिव शंकर बर्मन ज्वेलर्स, 3 पीढ़ियों से आपका भरोसेमंद।